नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ रमेश मेघवाल। एक बार फिर 17 सालों के बाद में किसानों का महापड़ाव गड़साना उपखंड कार्यालय के सामने लगातार जारी है। लेकिन बात आ रही है 2004 के किसान आंदोलन की। चर्चा हो रही है उस किसानों के बड़े आंदोलन की जिसमें 7 किसानों ने अपनी शहादत दी। लेकिन आज भी एक बड़ा सवाल जो आज भी यहाँ खड़ा है वो है कि 2004 के आंदोलन की इस सभा में बैठे सभी नेता वक्ता बड़े जोर शोरों से चर्चा करते हैं, लेकिन जनता की चर्चा कौन करेगा? क्योंकि जनता आज भी उन अनछुए सवालों के अंदर चुप रह गई है। कहीं न कहीं वो सवाल खोकर रह गए हैं कि 2004 का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन 17 सालों के बाद आखिर समस्या जो कि त्यों ही है। जनता को क्या मिला इस आंदोलन से? 2004 का बड़ा आंदोलन, नेता बात करते हैं बार बार 2004 की दुआई देते हैं कि 2004 जैसी स्थितियां पैदा कर देंगे। स्थितियां बिल्कुल पैदा हो रही है 2004 जैसी, लेकिन आखिर यहाँ की जनता को मिला क्या? तो इसी बात को लेकर आज हमारे साथ एक खास मुलाकात में कॉमरेड सोपत मेघवाल हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कुछ ऐसे अनछुए सवाल जो आज भी इस आंदोलन के इर्द गिर्द कहीं न कहीं छुपे हुए हैं। सोपत जी, सबसे पहले चैनल में स्वागत है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। और लगातार आप किसान आंदोलन को जो उठा रहे हैं, सरकार तक हमारी भावना पहुंचा रहे हैं, आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। तो सोपत जी, हमारा सीधा सवाल यही है कि 2004 के आंदोलन की सभी नेता दुआई देते हैं, आप भी लगातार यही कह रहे हो कि 2004 का हमने आंदोलन लड़ा, वैसे हालात हम पैदा कर देंगे। आखिर 2004 के आंदोलन में जनता को क्या मिला, जबकि आज 17 सालों के बाद में समस्या जो कि त्यों है? असल में सबसे पहले तो 2004 के हालात पैदा क्यों हुए? क्योंकि लगातार इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अंदर जो ये परियोजना बनी थी, इंजीनियर कंवर सेन ने जिसका डिज़ाइन किया था 620 आरडी तक फर्स्ट फेज़, और उसके बाद में जो सेकंड फेज़ है, इसका जितना पानी निर्धारित किया गया था भूमि का, जो राजस्थान के अंदर सरकारें आई, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी चाहे कांग्रेस की सरकार थी, उनकी इस पानी के ऊपर, इस एक इलाके की जो संपन्नता है इस इलाके में पानी की वजह से, उसके ऊपर उनकी नज़र पड़ी। और धीरे धीरे सरकारों ने जो इस क्षेत्र का निर्धारित पानी था, उसी पानी से, कोई राजस्थान को अलग से पानी नहीं मिला, द्वितीय और तृतीय चरण के नाम पर वोट प्राप्त करने के लिए सरकारों ने जमीनें कमांड करने का काम कर दिया। और जमीनें भी कोई थोड़ी बहुत नहीं, लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर जमीन, जितनी फर्स्ट फेज की जमीन थी, कमांड जमीन थी, उतनी तृतीय चरण के नाम पर जमीनें कमांड कर दी। और उसी का नतीजा था कि धीरे धीरे जो ये क्षेत्र सोना पैदा करता था इसी पानी की बदौलत, उसमें ऐसे हालात पैदा हो गए कि पीने के पानी के लिए भी लाले पड़ गए थे। इस क्षेत्र में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि बड़े बड़े काश्तकार यहाँ से पलायन करके मजदूरी करने के लिए बाहर चले गए। और उसके बाद एक संघर्ष समिति बन के इस क्षेत्र के अंदर संघर्ष शुरू हुआ, और उस संघर्ष को मात्र गड़साना के लोगों ने तो भुगता है, यातनाएं सही है, कुर्बानियां दी है, लेकिन पूरी दुनिया में गड़साना रावड़ा आंदोलन का नाम गया। और उस आंदोलन ने राजस्थान की वसुंधरा सरकार को मजबूर करके, जो आगे जमीनें कमांड की थी, आगे इस पानी को जो लेकर गए थे, उसको मजबूर कर दिया कि इसके हिस्से का पानी उसको दिया जाए। उसी के तहत राजस्थान की सरकार ने समझौता किया। आंदोलन का प्रभाव सरकारों पर इस प्रकार रहा कि कुछ दिन उस समझौते के अनुरूप पानी मिला, लेकिन उसके बाद सरकारों की वही बदमाशियां शुरू हो गई। और उसी का नतीजा है कि आज 17 साल बाद 2004 जैसे हालात पैदा हो गए। 2004 में भी यही कहा जा रहा था कि 42 दिन बाद पानी मिलेगा, और आज 2021 में भी कह रहे हैं डैम में पर्याप्त पानी होते हुए भी कि आपको सिर्फ 3 बारियां मिलेगी, जिसके खिलाफ किसानों का आक्रोश है। और आज 17 साल बाद भी वही इतिहास है, वो गड़साना के अंदर दोहराया जा रहा है। बिल्कुल सोपत जी, 7 किसानों ने अपनी जानें गंवाई, आंदोलन की, लेकिन स्थितियां वो की जो ही नज़र आ रही है। क्योंकि 2021 में भी हम देख रहे हैं कि
यही चर्चाओं का विषय अभी तक दौर चल रहा है कि आंदोलन किस ओर जा रहा है, किस मोड़ पर जा रहा है। लेकिन फिर मैं दूसरा सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना आखिर सिंचाई समस्या है क्या? क्या है इसकी मेन समस्या? असल में इसकी समस्या तो यही है कि सरकारों ने लगातार इसके पानी की बंदरबांट की थी। जैसा मैंने पहले जिक्र किया, तृतीय चरण के अंदर इसके पानी को लेके गई। अभी जो एक नया खतरा हमारे ऊपर आया है, वो खतरा है कि सरकार रिजर्वायर के नाम पर हमारे 1031 क्यूसेक पानी को और आरक्षित करने की बात पेयजल के नाम पर कर रही है, जिसके लिए 1275 करोड़ रुपए दे दिए गए। जो 2004 में हमारे साथ समझौता हुआ था, उसमें सरकार ने जो जमीन 19,70,000 हेक्टेयर तक कमांड कर दी थी इस पानी से, उस आंदोलन की कुर्बानी, साथ साथ शहीदों की कुर्बानी और इस इलाके ने जो कष्ट सहा था, उसका ऐतिहासिक जीत यही थी कि सरकारें मजबूर हो गई कि उन्होंने सीसीए घटा के और 16,17,000 के ऊपर फ्रीज कर दिया कि इससे आगे हम 1/20 जमीन है वो कमांड नहीं करेंगे। लेकिन सरकारों ने फिर चोर रास्ते से जो 3.5 लाख हेक्टेयर का पानी बचा था, उस पानी को पेयजल के नाम पर पूरे राजस्थान में फैलाने के लिए रिजर्वायर बनाए जा रहे हैं। पानी को पूरे राजस्थान में फैलाया जा रहा है। उसी का नतीजा है कि पानी का ये संकट है वो पैदा हुआ है, और इस संकट के खिलाफ ही ये एक नई लड़ाई, नया संघर्ष है वो शुरू हुआ है। जो लोग ये प्रचार करते हैं, चाहे वो हमारे विरोधी हैं, चाहे जिन लोगों को आंदोलन के इतिहास के बारे में पता नहीं है कि जी 2004 में 7 लोग चले गए, शहीदियां दे दी, कुर्बानियां की, लेकिन उसके बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। गड़साना रावड़ा प्रथम चरण के किसान को समझना पड़ेगा कि अगर वो पानी के स्थायी समाधान को चाहते हैं तो लगातार इस पानी की पहरेदारी प्रथम चरण के किसान को करनी पड़ेगी, क्योंकि एक तरफ है शासक वर्ग जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों शामिल हैं, जिसमें बड़े बड़े अधिकारी शामिल हैं जो चाहते हैं कि हमारे इस हिस्से की खुशहाली को छीनकर इस पानी को अपने लिए इसका इस्तेमाल कर सकें। दूसरी तरफ इस इलाके की जिद है कि जो हमें जमीन का अलॉटमेंट हुआ, ये एकमात्र ऐसी परियोजना है, हमारे जिले में 2 जोर परियोजना है, बाखड़ा और गंगनहर, मात्र 3 क्यूसेक उनका वाटर अलाउंस है। अगर आप पंजाब हरियाणा के अंदर जहां पर पानी है ज्यादा है, जहां हिमाचल में डैम बना हुआ है, सबसे ज्यादा पानी पंजाब का है, उस पंजाब के अंदर भी वाटर अलाउंस 4 से ज्यादा नहीं है। लेकिन इस जमीन की किस्म ऐसी थी कि चीफ इंजीनियर ने जो उसका सर्वे करवाया था, उसके अनुसार इसको 5.23 पानी दिया गया। सबसे ज्यादा पानी इसी का है। इसी ज्यादा पानी के ऊपर सरकारों की नजर है, वो चाहती है इस पानी को लेके और अपने क्षेत्र में ले जाए, उसका फैलाव कराए। ये धीरे धीरे एक स्थायी समस्या इस इलाके की बढ़ती जा रही है, जिसके खिलाफ लोगों को लगातार जागरूक रहने की जरूरत है, और लगातार लोग संघर्ष करके सरकारों को मजबूर करके अपने हिस्से को बनाए रख सकते हैं। अन्यथा ये पानी इस इलाके से ले जाकर इस इलाके की भूमि को सरकारें बंजर करती। सोपत जी, बात करते हैं अजमेर समझौता। आखिर ये अजमेर समझौता है क्या? क्योंकि अजमेर समझौते पर आकर कहीं न कहीं एक लोगों को सही मायने में जानकारी भी नहीं है और वहाँ बात आकर रुक जाती है। अजमेर समझौते के बारे में पूरी तरीके से बताइए। 2004 के संघर्ष के बाद जब हमारे नेताओं को रासुका में गिरफ्तार कर लिया, राजस्थान की सरकार ने अजमेर जेल में जब कामरेड एतराम जी बंद थे, वहाँ सरकार के मंत्रियों ने, सिंचाई अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने किसान नेताओं के साथ एक समझौता किया था। समझौता वही है जिस आधार पे हमको पानी मिला था कि प्रथम चरण के अंदर 8200 क्यूसेक और सेकंड फेज के अंदर 5900 क्यूसेक पानी रिजर्व है। 620 आरडी तक जो प्रथम चरण है उसका जो आरक्षित 8200 क्यूसेक पानी है, उसी आधार के ऊपर इसका रेगुलेशन है वो अलग से बनाया जाएगा। लेकिन इस समझौते होने के बाद में कुछ दिन उसी अनुरूप पानी मिला, रेगुलेशन इसका अलग नहीं बना। लेकिन हमारे विरोधी ये प्रचार करते रहे, जो पार्टियां पानी आगे लेके जा रही थी, उन्होंने कहा समझौते में ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अभी जो भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के अंदर दूसरी जगह हमारे खिलाफ के अंदर मोर्चा खोला है, उसने भी उस समझौते के ऊपर मोहर लगाने का काम किया है कि अजमेर जेल समझौता लागू होना चाहिए।
विजयनगर और गड़साना में भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी बन जाती है कि वो भी ये डिमांड्स करती है कि पानी के साथ साथ अजमेर जेल का समझौता है वो लागू होना चाहिए। असल के अंदर समझौता होने के बाद में उस समझौते को लेकर चाहे वो वसुंधरा की सरकार थी चाहे गहलोत की सरकार थी, दोनों सरकारें गंभीर नहीं थी। आज जो संघर्ष हमने खड़ा किया है वो संघर्ष सिर्फ हमारी एक बारी का नहीं, बारी का संघर्ष है। हमारी फसलों का बीजान होना चाहिए, लेकिन सिर्फ बारी का संघर्ष नहीं है। यह संघर्ष है कि किस प्रकार इस इलाके के अंदर पानी का हम स्थायी समाधान कर सकें। तो स्थायी समाधान के लिए हमारे पास जो चाबी है वो चाबी है अजमेर जेल समझौता। जब तक सरकार उसको लागू नहीं करेगी इस इलाके के साथ न्याय नहीं हो सकता। इसलिए हमने इस बार इसको प्रमुखता से उठाया है कि सरकार उस समझौते को लागू करके हमारे हिस्से का पूरा पानी दे। सोपत जी, जिस संघर्ष की आप बात कर रहे हो, किसानों के संघर्ष की बात कर रहे हो, लेकिन वहीं ये दोनों राजनीतिक पार्टियां, चाहे कांग्रेस की बात करो चाहे बीजेपी की बात करो, उसी संघर्ष को वो एक राजनीतिक स्वार्थ की जो है वो नाम दे रही है कि ये कॉमरेड। जब भी संघर्ष की बात आती है तो माकपा इसमें राजनीति करती है। दोनों दलों का ये आरोप है आप पर। असल में ये संघर्ष कम्युनिस्ट पार्टी के बैनर पर नहीं है। इसमें जो संयुक्त किसान मोर्चा बना हुआ है उसमें एक हमारे पार्टी भी, हमारा संगठन भी एक पार्ट के रूप में है, एक हिस्से के रूप के अंदर है। जब 2004 में संघर्ष किया भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब कांग्रेस के लोग यही रोना रो रहे थे। और आज जब वार्ता हो रही है बीडीजी कल्ला के नेतृत्व में, वो बीडीजी कल्ला 10 दिन हमारे चंदूराम की बॉडी के साथ वहीं पर पड़ाव के अंदर बैठे हुए थे और पानी पी पी के भारतीय जनता पार्टी को कोसते थे कि इसने किसान की हत्यारी सरकार है, किसान के पानी के सवाल के ऊपर समाधान नहीं कर रही। लेकिन आज वक्त बदला है कि वो लोग सत्ता में, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। आज जब वो सत्ता के अंदर है तो वो बात को अनसुना कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उन्हीं की जगह ले रही है। वो कह रही है गहलोत सरकार है वो निरंकुश है, वो इसको समझौते को लागू नहीं कर रही। हमारा आरोप है कि पानी के सवाल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, चाहे कांग्रेस का नेतृत्व है, दोनों पार्टियों के नेतृत्व का इंटरेस्ट है, बड़े अधिकारियों का इंटरेस्ट है कि इस पानी को बाकी राजस्थान के अंदर फैलाया जाए। और यहां के कांग्रेसी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है वो मूक दर्शक बन के सिर्फ अपनी टिकट की चाह के अंदर इलाके के साथ गद्दारी करने का काम कर रहे हैं। यह आंदोलन बिल्कुल पवित्र आंदोलन है। यह आंदोलन एक इस भावना के साथ लड़ा जा रहा है कि किसान की खेती को, किसान के पानी को, इस इलाके को बचाया जाए, जिससे किसान, मजदूर, व्यापारी के अंदर खुशहाली आए। इसलिए हमने निरोल संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर के ऊपर इस आंदोलन को लड़ने का कार्यक्रम बनाया। सोपत जी, संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आप कह रहे हो कि आंदोलन लड़ा जा रहा है, लेकिन अगर दोनों पार्टियों की बात करें तो दिल्ली के अंदर कांग्रेस कह रही है कि हम किसानों का सहयोग कर रहे हैं तीनों कृषि बिलों को समाप्त कराने में, और वहीं भाजपा सरकार कह रही है कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में शोषण कर रही है किसानों के साथ। तो फिर जनता का धनीधोरी है कौन? किसान की न्याय की बात कौन करेगा? असल में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की आर्थिक नीतियों के अंदर कोई बुनियादी फर्क नहीं है। दोनों ही कॉरपोरेट्स की मददगार हैं। जब दोनों कॉरपोरेट की मददगार हैं तो निश्चित तौर पर वो किसान हितैषी नहीं हो सकती। आज जब मोदी की सरकार 3 काले कानून लेके आई और देश भर का किसान दिल्ली के अंदर लड़ रहा है, तो कांग्रेस पार्टी सांकेतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का विरोध कर रही है। राहुल गांधी जी, अशोक गहलोत जी ट्विटर के ऊपर मोदी जी से जंग कर रहे हैं। धरातल के ऊपर कांग्रेस को आज देश के अन्नदाता किसान के सामने खड़ा होना था, वो उस रूप खड़े नहीं हुए। और दूसरी तरफ राजस्थान में जब कांग्रेस जन विरोधी, किसान विरोधी रेगुलेशन लेके आती है, तब भारतीय जनता पार्टी का जो संघर्ष है वो संघर्ष भी कागजी है। जब हमारा संयुक्त मोर्चा आंदोलन का आह्वान करता है उसी दिन भारतीय जनता पार्टी 1 बीघे दूर के ऊपर जलसा रख देती है। 4 घंटे भाषण करके नेता अपने घरों में जाकर दोबारा कैद हो जाते हैं। अगर नेक नियत से दोनों पार्टी अगर किसान की समस्या का समाधान चाहती है तो दोनों को कबूल करना पड़ेगा कि 2004 में बीजेपी ने जो लाठी चलाई, गोली चलाई, 7 किसानों की हत्या की, भारतीय जनता पार्टी इसको कबूल करे कि वो हमारा अपराध है, हम किसान से माफी मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसको कबूल करे कि गजेंद्र सिंह शेखावत मंत्री ने 1275 करोड़ रुपए मंजूर करके जो बीडी कल्ला जी के साथ सांठ काट करके इस नहर के
1031 क्यूसेक पानी को आगे ले जाने का प्रोग्राम किया है। भारतीय जनता पार्टी कहे कि वो निंदनीय है। कांग्रेस अगर वास्तविकता के अंदर पानी दिलाना चाहती है तो कांग्रेस रिजर्वायर के खिलाफ प्रस्ताव पास करे कि केंद्र के उस बजट को हम नामंजूर करते हैं। हम आईजीएनपी प्रथम चरण के पानी को किसी भी कीमत पे नहीं लेंगे और हम किसान कोई पीने के पानी के खिलाफ में नहीं है। इंसान की जरूरी आवश्यकता है, आदमी को पानी मिलना चाहिए। सरकारों की प्राथमिकता में होना चाहिए कि लोगों को मीठा पानी पिलाएं। लेकिन अफसोस की बात है कि जिस गंगानगर हनुमानगढ़ जिले में हम रहते हैं, हमें पंजाब की केमिकल फैक्ट्रियों का जहरीला युक्त पानी पिलाया जा रहा है और जो दूसरे इलाके को पानी पिलाने जा रहे हैं वो हमको बर्बाद करके उस इलाके को पानी पिलाने की कोशिश की जा रही है। सरकारें कोई बेहतरीन योजना लाए जिससे लोगों को नल के द्वारा पानी पिलाए। हम उस योजना के खिलाफ नहीं है, लेकिन हमारी बर्बादी करके अगर सरकार इसको करेगी तो वो हमें कबूल नहीं हो। सोपत जी, अब अंत में हमारा ये सवाल आपसे है, आंदोलन का 7वां दिन है, लगातार किसान मोर्चे पे डटे हुए हैं, महापड़ाव डाले हुए हैं। आंदोलन का अब क्या भविष्य नजर आ रहा है, कहां तक ये आंदोलन जाएगा? अगर गहलोत सरकार व सिंचाई विभाग इसको गंभीरता से नहीं लेता तो निश्चित तौर पर हालात 2004 जैसे बनेंगे। और सरकार को हमारी चेतावनी है कि 5 बजे तक आज हमारा इंतजार है, क्योंकि जिस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों ने हमें फोन किया है, कोई 1 बजे समाचार है कि इरिगेशन सेक्रेटरी डिपार्टमेंटली बैठक बुला रहा है, 3:30 बजे मंत्रियों ने बैठक बुलाई है जिसमें प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी शामिल हैं। शायद वो हमारे मांग पत्र पे गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे, उसका समाधान करेंगे। अगर नहीं किया तो आर पार का संघर्ष हमारी मजबूरी होगी, उसकी जिम्मेवारी राजस्थान सरकार व प्रशासन की होगी। शुक्रिया सोपत जी। तो ये थे आज हमारे साथ कॉमरेड सोपत राम मेघवाल। किसानों को 7 दिन हो गए हैं मोर्चे पर डटे हुए, मांग है सिंचाई पानी की समस्या। हालांकि ये समस्या कोई नई समस्या नहीं है, 2004 से ये लगातार समस्या लगातार चलती आ रही है, लेकिन 2021 के बाद में भी इसका समाधान जो है वो कहीं नज़र नहीं आ रहा। अब तक जो संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में यहाँ पर आंदोलन की रूपरेखा चल रही है, कहीं न कहीं लग रहा है भी आज शाम तक इसके कोई निस्तारण सामने आएंगे। अगर नहीं आएंगे तो संयुक्त किसान मोर्चा का अगला क्या पड़ाव होगा, आर पार की लड़ाई की किस ओर ये दिशा बदलेगी, आंदोलन का क्या भविष्य होगा, ये भी जल्द ही तय होगा। तब तक देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। मेरे सहयोगी साथी सुभाष चौधरी के साथ रमेश मेघवाल।